अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करें रजनीश डिजिटल डायरी को और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। नेपाल की सीमा से सटे हिमालय पर्वत श्रेणी में उत्तर प्रदेश उत्तरी क्षेत्र में जनपद श्रावस्ती स्थित है, जिसका मुख्यालय भिनगा है। महाभारत काल में पांडवों द्वारा 12 वर्ष वनवास तथा 1 वर्ष अज्ञातवास में व्यतीत किया गया था। वनवास के दौरान उन्होंने कुछ समय सोहेलवा नामक वन क्षेत्र में व्यतीत किया था। उस समय भीम द्वारा एक गांव की स्थापना की गई, जिस कारण उस गांव को भीम गांव के नाम से जाना जाने लगा। बाद में ये अपना नाम बदलते बदलते भिनगा हो गया, जो कि वर्तमान में भिनगा के नाम से ही जाना जाता है। भिनगा गांव से उत्तर दिशा में लगभग 36 किलोमीटर की दूरी पर हिमालय क्षेत्र में एक शिव आधारशिला रखी, जो कि विभूतिनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुई। हजारों की संख्या में श्रद्धालु प्रतिवर्ष इस मंदिर में दर्शनार्थ आते हैं। सावन माह में बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर आकर भगवान शिव की पूजा एवं आराधना करते हैं। प्रकृति और आस्था का संगम बना ये मंदिर शिव जी का विभूतिनाथ। जो मित्र हमारे क्षेत्र को नहीं जानते, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि हमारी मातृभूमि प्राकृतिक संपदा और आस्था का केंद्र है। हम सबका सौभाग्य है कि कई कई किलोमीटर तक फैले वन क्षेत्र, शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ और सदा नीरा नदी नाले चारों तरफ पाए जाते हैं। विकास से दूर होने के कारण अभी प्राकृतिक स्वरूप प्रभावित नहीं हुआ है। इस क्षेत्र में पांडवों ने अज्ञातवास के समय कई शिव मंदिरों की स्थापना की थी। उनमें से एक गुप्त काशी के नाम से विख्यात स्थान है ये विभूतिनाथ मंदिर। यह क्षेत्र वन संपदा के किनारे स्थित है। बहराइच से लगभग 80 किलोमीटर की यात्रा कर आप यहाँ पहुँच सकते हैं। भगवान शिव का शांत साफ सुथरा रमणीक स्थान है। इसके एक तरफ कुछ कदम चलने पर एक प्राकृतिक झील आपको मिलेगी। वहाँ तक जाने का रास्ता ट्रैकिंग का अनुभव देता है। झील का विस्तार बहुत दूर तक है और शोभा का वर्णन मेरे ख्याल से शब्दों में नहीं किया जा सकता। यहाँ भक्त इसी झील से निकले प्राकृतिक स्रोतों का जल ही भगवान विभूतिनाथ को अर्पित करते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य आँखों के रास्ते मन को संतृप्त करता है और भगवान शिव की आराधना आत्मा को। यहाँ आस्था और पर्यटन दोनों को एक साथ जिया जा सकता है। भगवान शिव के दर्शन के उपरांत सोनपथरी जाया जाता है, जो कि एक घना वन क्षेत्र है। मैं उसको आपको अपने अगले वीडियो में लेके चलूँगा। सोनपथरी भी बहुत खूबसूरत जगह है। एक घना वन क्षेत्र है। धोबहा नाला शिवालिक श्रेणियों से होकर यहाँ के मैदान में आता है। स्वच्छ जल, असम की झीलों का, नाले का फाट,
हरिद्वार की गंगा का और वनाच्छादित पर्वतीय क्षेत्र जिम कॉर्बेट पार्क को निरूपित करते देखते हैं। ये वन क्षेत्र अपेक्षाकृत शांत भी है, हालांकि हाथी, चीते, शेर, तेंदुए यहाँ नहीं हैं। आप निडर होकर इस क्षेत्र में घूम सकते हैं, बस आपके पास खाने पीने की अपनी व्यवस्था होनी चाहिए। आपके लिए एक दिन का समय पर्याप्त है। आप आइए, भोलेनाथ के दर्शन कीजिए इस विभूतिनाथ मंदिर में आकर के, और सोनपथरी के भी दर्शन अवश्य कीजिए। सोनपथरी में एक बाबा जी हैं, उनका एक सोनपथरी बाबा की गद्दी है और चारों तरफ वनाच्छादित प्रदेश है और पहाड़ हैं और भी बहुत कुछ प्राकृतिक संपदा है। आइए देखते हैं, आपको दिखाते हैं इस मंदिर, इस भोलेनाथ की दर्शन करवाते हैं। इसके बाद मैं आपको अगले वीडियो में लेके चलूँगा सोनपथरी। नमामीशमीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल
प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारि न यावत् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति हलोके परे वा नराणां न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम्। दे दे अपनी शरण